Hello students, I am Rinki. In this video, I am going to discuss question number 2 of exercise 3.3 with elimination method. So अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, हमें वहां से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। और सॉल्यूशन निकालना है किससे? एलिमिनेशन मेथड से। देखिए एग्जाम में एक चीज ध्यान रखनी है, मेथड जो भी मेंशन होगा आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपके पास मेथड का नेम नहीं है तो आप फ्री हो, आप कहीं से भी, आप सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। बट अगर आपको मेथड का नेम दे दिया है तो आपको उसी मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। सो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इसका। इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। इतना पढ़ने पे हमें पता लग गया है कि हमें एक न्यूमिरेटर चाहिए, एक डेनोमिनेटर। तो पहले उन्हीं को एज्यूम कर लेते हैं। लेट न्यूमिरेटर इज इक्वल टू एक्स, डेनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन कितना बनेगा हमारा? एक्स बाय में वाई हम लोगों का फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, सो अब स्टेटमेंट देखते हैं, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर, ये न्यूमिरेटर है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, ये डेनोमिनेटर है, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, जो हमारा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। पहले कुछ और था तो हमने न्यूमिरेटर में 1 प्लस करा, डेनोमिनेटर में से 1 माइनस करा, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स वाई इधर आके माइनस का, माइनस 1 वाई उधर जाके माइनस का, x माइनस वाई हमें कितना मिल गया? -2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दीजिए। यहीं पे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 भी फॉर्म करेंगे। इफ इट बिकम 1/2, यानी कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू दी डेनोमिनेटर। न्यूमिनेटर के साथ हमें कुछ नहीं करना, डेनोमिनेटर में हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म करना ही क्या है, इसमें मेन काम है और कोई मुश्किल नहीं होती। लैंग्वेज को फॉलो करते रहो, अपने आप निकल आती है। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड करना है तो आप अपने वेरिएबल्स, उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए। यहाँ x है, यहाँ पे 2x है, इसके लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, इसके लिए कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, यानी कि इक्वेशन 1 भी ऐसे ही लेनी है, 2 भी ऐसे ही लेनी है। अब देखिए यहाँ पे -y है, यहाँ पे भी -y है, हमें अपोजिट साइन चाहिए, साइन चेंज करना है, दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस की थी माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये कट, यहाँ पे -x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 3 मिल गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कहीं भी पुट कर लो, 1 में पुट कर लेते हैं। 3 माइनस वाई इज -2, माइनस वाई इज -2, 3 उधर जाके माइनस का, माइनस वाई माइनस से माइनस कट, वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 5। तो x हम लोगों का निकला है 3 और y हम लोगों का निकला है 5। यानी कि आप कह सकते हो न्यूमिरेटर 3 निकला है, डेनोमिनेटर 5 निकला है, तो फ्रैक्शन हमारा कितना बन जाएगा? 3/5। व्हाट इज द फ्रैक्शन, यही हम लोगों को बताना था, 3/5। तो ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट 2। 5 years ago नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हमें नूरी और सोनू की एज एज्यूम करनी है, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट नूरीज एज एंड लेट सोनूज एज। तो ले लेते हैं इसको, लेट नूरीज एज
इज इक्वल टू x ईयर्स, लेट सोनूज एज इज इक्वल टू y ईयर्स। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम अपनी क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी 5 ईयर एगो की एज देख लीजिए। नूरी x-5 होगी और सोनू y-5 होगा। तो नूरी वॉज थ्राइस, नूरी क्या है 3 टाइम्स थी, एज ओल्ड एज सोनू। तो अगर मैं सोनू का 3 टाइम्स कर दूं तो इन दोनों की एज आपस में इक्वल हो जाएगी। नूरी की एज ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा थी 3 टाइम्स ज़्यादा थी। मैंने क्या करा, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। x-5, 3y, 3 5 ज़ा 15, x y इधर ले आओ, 3y माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज माइनस 10। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड देखते हैं। 10 ईयर लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर लेटर की बात करो, x प्लस 10 और इधर y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितनी हो जाएगी, इसकी एज का डबल हो जाएगी, इसकी एज को डबल कर दो तो दोनों की इक्वल हो जाएंगी। x प्लस 10 इज 2y प्लस 20, x ये इधर आके माइनस का 2y, 20 10 उधर जाके माइनस का, x माइनस 2y इज 10। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा, x के कोफिशिएंट्स दोनों में सेम है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, और साइन अलग है तो हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x माइनस 3y इज माइनस 10, x माइनस 2y इज 10, माइनस प्लस माइनस कट, यहाँ पे माइनस y बचेगा, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसल, y हमारा कितना आ गया 20। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ, पुट y इज 20 इन इक्वेशन 2। कोई सी में पुट कर सकते हो जो आपको देखने में ईजी लग रही है, उसमें कट लो। x माइनस 2 इंटू 20 इज 10, x इज 10 2 20 40 उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू 50 आ गई। अब नूरी एज थी x, तो हम लिखेंगे नूरीज एज इज 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज कितनी आई 20 ईयर्स। आप इन इक्वेशंस में पुट करके चेक भी कर सकते हो। सो ये था पार्ट नंबर 2। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास, जैसे 11 हो गया, 13, 99, 50, 2 डिजिट है उसके अंदर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, उसकी डिजिट्स का सम कितना है 9 है। अब देखिए 2 डिजिट का नंबर होगा, उसके पास एक यूनिट डिजिट होगी और एक टेंस प्लेस होगा। ठीक है, 2 प्लेसेस होंगे उसके पास, तो हम इन्हीं को एज्यूम कर लेते हैं। लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, मान लो वहाँ पे x है, फिर लेट टेंस डिजिट, जो टेंस प्लेस पे है वहाँ पे हमने मान लिया y है। तो फर्स्ट ही अप्लाई कर लो जो सबसे पहले दिया है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट्स का सम, मतलब कि x और y को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, इस नंबर का 9 टाइम। देखो वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट पे तो क्या है x है, और जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y है, हमें यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y है। तो ये नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस वाली डिजिट होती है वो 10 से मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे 10y प्लस x। ये हमारा नंबर फॉर्म हो गया। क्योंकि जब भी हम कोई नंबर राइट करते हैं, ठीक है, मान लो हमें 37 राइट करना है, एक डिजिट 3 है, एक 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 आएगी, तो 10 इंटू 3 क्या बनेगा 30 प्लस 7। जो यूनिट डिजिट है वो ऐसे ही आ रही है, और जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे ही ये नंबर फॉर्म हो गया। इन्होंने क्या कहा 9 टाइम दिस नंबर, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज ट्वाइस, वो किसके इक्वल आएगा, वो ट्वाइस के इक्वल आएगा। कौन से नंबर की,
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, अगर हम डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दें, मतलब x की जगह y और y की जगह x तो कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे x कर दो, जहाँ पे x है वहाँ पे y कर दो। ये बन गई हम लोगों की इक्वेशन कि जो नंबर है अगर उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो ट्वाइस हो जाएगा। किसका ट्वाइस हो जाएगा? जो इन डिजिट्स को रिवर्स करने से नंबर मिलेगा। सॉल्व कर लो। 90y, 9x, 20x, 2y, तो हमें मिलेगा 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 9x में से ये माइनस करेंगे, ये अच्छा, माइनस के 11x, यहाँ से माइनस करेंगे माइनस के 88y, माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, x माइनस प्लस 8y इज 0। हमारी इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है हमारे, तो सिंपल हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेना। 1 माइनस 2, x प्लस 9 इज 9, x प्लस 8 सॉरी x प्लस y इज इक्वल टू 9, 8y इज 0, माइनस माइनस 8 माइनस के 7y इज 9। हमें कितना मिल रहा है? एक साइन की मिस्टेक हो रही है। हाँ, ये यहाँ पे प्लस था, फिर यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस है। ये बेटा पहले माइनस था, अब प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 9 आएगा और प्लस का। तो y की वैल्यू 9/9 कितनी मिली हमें? 1। y आ गया 1। इसको पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर लो। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। x प्लस 1 इज 9, x आ गया 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो जो यूनिट डिजिट आई है वो है 8 और जो टेंस डिजिट आई है वो है 1। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो कितना बनेगा? 188। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। फोर्थ पार्ट नेक्स्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। एक बैंक गई मीना, 2000 रुपीज़ को विड्रॉ कराने थे, निकालने थे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को कहा कि उसको ना सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स ही चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने उसको 25 नोट्स दे दिए, जिससे क्या है उसके 2000 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। अब हमें ये बताना है कि उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। तो उसी को एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। ₹50 के कितने x नोट्स मिले हैं मान लो हमें। सेम हम कर लेंगे 100 के लिए। 100 के हमें मिले हैं y नोट्स। अब एक चीज़ यहाँ पे थी कि उसको टोटल ना 25 नोट्स मिले हैं। सबसे पहले ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं, 25 यानी कि x और y यानी कि 50 के नोट्स मिला के और 100 के नोट्स मिला के टोटल उसके पास जो नोट हो रहे हैं वो 25 हो रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। सेकेंड, अब 2000 रुपये कंप्लीट हो रहे हैं उसके। अब देखो, मान लो हमने 50 के नोट्स माने थे x, उसको 50 के x नोट मिले, 100 के उसको y नोट मिले, और उसके बाद जो टोटल मनी थी वो कितनी बन गई? 2000 रुपये हो गए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। या इसको कट करके आगे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। 50 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 कट हो जाएगा ये, x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 4 ज़ा 240। इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दीजिए आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 को। अब देखिए वेरिएबल x और x का सेम है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ये एक बार और ध्यान से देख लीजिए। जो हमारे पास मान लो हमारे पर्स में जो भी पैसे पड़े हैं उसमें आप देखो कि 50 रुपये के कितने नोट है, ठीक है। उनको 50 को नोट से मल्टीप्लाई कर दो उतनी मनी आ जाएगी, 100 को नोट से मल्टीप्लाई कर दो उतनी मनी आ जाएगी। फिर टोटल मनी को ऐड कर लो जो कि कितनी बन रही है? 2000 रुपीज़ बन रही है। अब x प्लस वाई इज़ 25, x प्लस 2y इज़ 40। माइनस कर लीजिए तो साइन चेंज हो जाएंगे, कट हो जाएगा। माइनस y इज़ माइनस 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब इसको कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लो।
पुट y इज 15 इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इज 25 था, x प्लस 15 इज 25। x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 15, यानी कि x हमें मिल गया 10। अब उसके पास 50 रुपये के कितने थे, 10 नोट थे, और 100 रुपये के कितने थे, 50 थे। तो हम यहाँ लिख देंगे ₹50 नोट्स, कितने बेटा 10, एंड ₹100 उसके कितने आए हैं 15 नोट्स। तो ये था हमारा 4th पार्ट। नेक्स्ट है पार्ट 5th। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। lending library मतलब कि ऐसी लाइब्रेरी जहाँ से हम लोग बुक्स ले सकते हैं, बुक्स इशू करा सकते हैं। वो हमें क्या कर रहे हैं, पहले 3 डेज के लिए तो क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, जो मतलब 3 दिन के पैसे हैं वो फिक्स हैं कि इतने देने हैं अगर आप बुक ले रहे हो। उसके बाद एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितने भी दिन आप बुक रख रहे हो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो पहले इतने को एज्यूम कर लेते हैं। लेट फिक्स चार्जेस, लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹X, लेट एडिशनल चार्जेस इज इक्वल टू ₹Y। इतना देख लिया हमने। अब हम देखते हैं आगे। सरिता है पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 डेज के लिए रखा था, तो उसको 27 रुपीज़ देने पड़े। अब देखिए पहले 3 डेज के लिए तो सिर्फ उसको X रुपये देना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं देना। पहले 3 दिन का तो ये हो गया X। सरिता ने रखी है बुक को 7 दिन के लिए, 3 डेज यहाँ चले गए तो कितने बचे, 4 डेज बचे। अब वो 4 डेज के लिए पर डे के हिसाब से पैसे दे रही है, हर रोज वाई दे रही है, तो 4 डेज के लिए क्या बन जाएगा 4y, और उसके फिक्स्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज मिला के टोटल कितने बने हैं 27 रुपीज़ बने हैं। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे राइट कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सुशी है उसको 21 रुपये पेड करने पड़े हैं, शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए। तो इसका भी 3 डेज के तो वही X देने पड़े, आगे 2 डेज बचे हैं तो उसके लिए 2y बन जाएगा इज इक्वल टू 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वेरिएबल सेम है, डायरेक्ट माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे हम। x प्लस 4y इज 27, x प्लस 2y इज 21। नाउ चेंज द साइन, कैंसल आउट, 4 माइनस 2 2y इज 27 माइनस 21 6, y आ गया 6/2 3, y की वैल्यू 3 है, पुट कर दो ऊपर, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x प्लस 4y था, 4 इंटू 3 इज 27, x प्लस 12 इज 27, x इज 27 माइनस 12 कितना 15। अब हमें एक वैल्यू 15 मिली है और एक मिली है हमें 3। तो जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं वो है ₹15, और जो हमारे एडिशनल हैं एडिशनल चार्जेस वो हैं ₹3। तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार में क्वेश्चन क्लियर ना हो तो रिपीट करके वीडियोस देखिए। जहाँ पे कोई डाउट है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में राइट करिए, आपको आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।